वजीर आजम इमरान खान ने हुकूमत पर फौज के दबाव की इतलात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि फौज से उलझने की जरूरत तो उस सूरत में पड़ेगी जब वो कोई दबाव डालेगी। अब तक ऐसी एक चीज भी नहीं हुई कि उन्हें फौज से उलझना पड़े, बल्कि वो जो कहते हैं कि फौज वो बात मानती है। जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को सदन कमान के तजर्बे की वजह से चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लगाया। बतौर वजीर आजम ये कहना उनका काम नहीं है कि आसिम सलीम बाजवा क्लीन है। जो कुछ उनके खिलाफ कहा गया वो महज इल्जामात हैं। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो नैब में चला जाए। एक इंटरव्यू में कहा कि जहांगीर तरीन के मामलात सामने आने पर अफसोस हुआ। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के जालों का दिन में कासिम स्टेडियम धावा, रात में धरना देकर बैठ गए। पार्टी तरानों पर रक्स किया, आग जलाकर सर्दी भगाई, खाने के लिए देगे भी पहुंचा दी गई। कारकुनों का रात भर स्टेडियम में रुकने का ऐलान, सर्दी से बचने के लिए कंबल भी पहुंचा दिए गए। इंतजामिया ने पीडीएम की मकामी क़यादत और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा काट दिया। खाने पीने का बंदोबस्त करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज, दुकानें सील। वफाकी वज़ीर इत्तलात शबीर फराज की ऑपोजिशन पर वार, कहा कि ये लोग कानून का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ा रहे हैं। शहर का अमन तबाह करने वालों को कानून और अवाम माफ नहीं करेंगे। इनका प्लान बी और सी कोई हैसियत नहीं रखता। ऑपोजिशन का मकसद इक्तदार में आकर माल बनाना है। मुल्तान के अवाम उनको खुद मुस्तरद करेंगे। मुस्तरद शुदा लोग आज हमें जमहूरियत सिखाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को वार्निंग दे दी। कहा कि जलसा होगा, जरूर होगा, हुकूमत होश के नाखून ले। क्रैकडाउन का हरगिज न सोचे, वरना मुल्क के कोने कोने में एहतजाज होगा। जालों के खिलाफ मुल्तान में रियासती जबर जलती पर तेल डालने के बराबर होगा। 1 दिसंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का खदशा। पेट्रोल 2.5 रुपए और डीजल 2.25 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। ओगरा ने 15 रोज के लिए कीमतों की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। ईरान ने अपने जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा के कत्ल का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। सदर हसन रूहानी ने कहा कि ईरान कत्ल का इंतकाम लेगा, इंतकाम के वक्त का इंतखाब हम खुद करेंगे। कत्ल से ईरानी जौहरी प्रोग्राम की रफ्तार सुस्त नहीं होगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने भी कातिलों से इंतकाम लेने पर जोर दे दिया। अमरीकी CIA के साबिक सरबराह जॉन ब्रेनन ने ईरान के साइंसदान का कत्ल मुजमाना और गैर जिम्मेदाराना फेल करार दे दिया। कहा कि ईरान इसका इंतहाई खतरनाक जवाब दे सकता है। खित्ते में नए तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। इमरान खान को फारिग करें, स्टील मिल के मुलाजमीन को नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बरस पड़े। कहा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान स्टील के तमाम मुलाजमीन को नौकरी पर बहाल कराएगी। बेरहम हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील के 4,500 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। तहरीक इंसाफ को लोगों का मुआशी कत्ल नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान स्टील खसारे में गई, मुस्लिम लीग नून के दौर में बंद हो गई। सरकारी इदारों की तबाही की वजह सियासी भर्तियां हैं। वफाकी वजीर सनत और पैदावार हमाद अजहर ने कहा कि पहले मरहले में स्टील मिल के 9,500 में से 4,500 मुलाजमीन निकाले जा रहे हैं। स्टील मिल्स की 1300 एकड़ जमीन लीज पर दी जाएगी। सिंध हुकूमत को दावत देते हैं कि वो ओपन बोली में आकर हिस्सा लें। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शबीब अख्तर को जाती उम्रा रायवन में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजे में शरीफ खानदान के अफराद, सियासी रहनुमाओं और बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा का 22 नवंबर को लंदन में इंतकाल हुआ था। उनकी मैयत हफ्ते की सुबह 7 बजे लंदन से पाकिस्तान पहुंचाई गई थी। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस मुकाबला मशकूक बन गया। बंगले के मालिक एडवोकेट अली हसनैन का ड्राइवर को मावराए कत्ल
मावराए अदालत कत्ल करने का इल्जाम। कहा कि उनके घर और अतराफ में ना तो गोलियों के निशान हैं, ना ही खून के धब्बे। सीसीटीवी कैमरों की वीडियोस भी डिलीट कर दी गई हैं। 3 दिन से उनकी गाड़ी अस्पताल में वालिदा के पास मसरूफ थी। मकतूल ड्राइवर के भाई का कहना है कि उसका भाई किसी मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्विस नहीं था। पुलिस हुकाम की जानिब से बंगले के मालिक के सवालों का जवाब नहीं दिया। सवाबी में जायदाद के लिए होने वाला जिरगा 8 जिंदगियां ले गया। पुलिस के मुताबिक जायदाद का तनाज़ा तय करने के दौरान फरीकैन ने एक दूसरे पर फायरिंग की। एक फरीक के 3 और एक फरीक के 5 अफराद मारे गए। फैसलाबाद में वकला ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात के मौके पर हवा में गोलियां बरसाते रहे। पुलिस की मौजूदगी का भी ख्याल न आया। हैदराबाद में जिले इंतजामिया का कोरोना की पेशकदमी रोकने का एक्शन। 1 दिसंबर से रात में शादी और दीगर तमाम तकरीबात पर पाबंदी होगी। शादी की तकरीबात के लिए दिन में सुबह 11:30 से 3:30 बजे तक का वक्त मुकर्रर। 1 दिसंबर से ही किसी भी बाजार, मार्केट या दुकान में कपड़ों की सेल पर भी पाबंदी। लाहौर के तमाम थिएटर्स भी रात 10 बजे बंद करने के अहकाम जारी। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 45 अफराद जिंदगी हार गए। 3000 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 46,000 से तजावज कर गई। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड में शामिल एक और रुकन पर कोरोना का हमला। वायरस से मुतासर अरकान की तादाद 7 हो गई। दीगर खिलाड़ियों का दूसरा कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। पीसीबी के राब्ते के बाद पाबंदियों में नरमी। खिलाड़ियों को चहलकदमी की इजाजत मिल गई। खिलाड़ी होटल से मुतसिल ग्राउंड में चहलकदमी कर सकेंगे। पीसीबी की क्रिकेट न्यूजीलैंड से खिलाड़ियों को जल्द ट्रेनिंग की इजाजत देने की दरखास्त। कौमी स्क्वाड का अगला कोरोना टेस्ट 30 नवंबर को होगा। इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे और इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की करारदादें मुतफिका तौर पर मंजूर कर लीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़राए खारजा की कौंसिल के इजलास में मकबूजा वादी में भारत की रियासती दहशतगर्दी, मसला फ़लस्तीन, अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का मुस्बत किरदार उजागर किया। वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी बराए मजहबी हमाहंगी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि OIC की तरफ से तौहीन मजहब पर अक़वाम मुत्तहिदा से कानून साजी का मुतालबा हर अमन पसंद इंसान की तर्जुमानी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इजलास में पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी की है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 602 सिख यात्री वाहगा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। तकरीबात का बाज़ाब्ता आगाज आज रात होगा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरबराह ने कहा कि यात्रियों को करतारपुर राहदारी के रास्ते पाकिस्तान आने की इजाज़त न देना भारत की हरदर्मी है। नामंजूर नामंजूर, लॉकडाउन नामंजूर, हमें खौफ में मजीद नहीं जीना। बरतानी की दारुल हुकूमत लंदन में कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरा। सैकड़ों अफराद शरीक। पुलिस से झड़पों में 60 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार।